नमस्कार, आप देख रहे हैं सबकी खबर और मैं हूं आपके साथ आयुषी सोनवानी। जो रक्षक था वो भक्षक बन गया। जो भ्रष्टाचारियों के हाथों में हथकड़ी पहनाते थे, आज खुद उनके हाथों में बेड़ियां नजर आ रही है। मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार के खिलाफ सबसे बड़ी संस्था लोकायुक्त संगठन आज अपने इतिहास के सबसे बड़े संकट से गुजर रहा है। दैनिक भास्कर के स्टिंग ऑपरेशन ने उस लोकायुक्त पुलिस का पर्दाफाश कर दिया है जिसकी धाक से बड़े बड़े अफसर कांपते थे। वो वाला बात ये है कि एक दो पार्ट में कर लेते हैं। हाँ, 2 पार्ट होते हैं। वही तो बात है, थोड़ा सा फायदा नहीं है। फर्स्ट पार्ट आप 19 को आएंगे तब आपने कहा आपसे मिलवा दूँगा, बात हो जाएगी। फर्स्ट पार्ट आप दे आइए, सेकंड पार्ट कर देंगे। वो कुछ समय जब वही सैंपल वाला हो जाएगा उसके बाद करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। वही सैंपल जब मैडम का हो जब भी हो, बोले मैडम लैंग्वेज चेंज कर दो आप। ठीक है, कह देंगे वो है ही नहीं, वो कुछ बोला नहीं, थोड़ा सा भी प्रैक्टिस कर लो अभी से आप। जैसे मान लो भोपाली में बातचीत करते हो, भोपाली वाली टोन दिया तो टोन आप लोग पूरा चेंज करें। लेकिन इस महा खुलासे के बाद सबकी खबर की पड़ताल थमी नहीं। हमारे तीखे सवालों के बाद लोकायुक्त के डीजी योगेश देशमुख ने सबकी खबर को दिए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में 2 बड़े दावे किए हैं। पहला, पूरे संगठन का रिस्ट्रक्चर होगा और दूसरा, अब लोकायुक्त के शिकारियों पर भी नजर रखी जाएगी। जनता पे विश्वास बना रहे, उसके लिए हमारे अपने स्तर पे केवल इंटेंशन पर्याप्त नहीं रहेगा, हमें काम भी और भी ज़्यादा करना पड़ेगा। हमारे मानना है कि आप निर्भीक होकर हमारे संस्था में आएँ। अगर आपको लगता है कोई भी अधिकारी कर्मचारी आपके साथ अन्याय कर रहा है, भ्रष्टाचार की बातें कर रहा है, तो आप आइए। मेरा कल भी वादा था, आज भी वादा है और कल भी वादा रहेगा। आपको हमारे यहाँ से निराश होकर नहीं जाएंगे आप वापस। यही हम आपके माध्यम से हम अपनी जनता को भी बताना चाहते हैं। और हमारे में जो हमको लगता है कि हमारे में कमियां हैं, हम उस पर पूरी दृढ़ता के साथ जनता को राहत देने के लिए हम निरंतर प्रयास करते रहेंगे। और अब लोकायुक्त के अधिकारियों पर भी नजर रखी जाएगी। पर सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ डैमेज कंट्रोल है? क्या कुछ अफसरों के निलंबन और तबादले से लोकायुक्त की वो साख वापस आ पाएगी जो इस स्टिंग से जमींदोज हो चुकी है? इन्हीं गंभीर सवालों पर तीखी और सीधे बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सबकी खबर के संपादक श्री रविंद्र जैन जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू आयुषी। ग्राउंड रियलिटी और डीजी के दावों का आज हम पोस्टमार्टम करने वाले हैं। सर, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही है कि इस स्टिंग के बाद आप खुद लोकायुक्त दफ्तर गए, वहां के गलियारों को करीब से देखा, डीजी योगेश देशमुख से आपने बातचीत की, रिस्ट्रक्चरिंग और निगरानी के 2 बड़े दावे डीजी ने किए। एक पत्रकार और संपादक के नाते आपको इन दावों में कितना दम नजर आता है? क्या ये वाकई कोई बदलाव है या सिर्फ गुस्से को शांत करने की कोशिश? आयुष से पहले तो मैं आपको बधाई देता हूँ। एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर आज हमने यहाँ बातचीत कर रहे हैं। अब देखिए, वाकई ये जो 1983 में लोकायुक्त संगठन का गठन किया गया था, और ये लोकायुक्त संगठन का गठन इसलिए किया गया था कि मध्य प्रदेश में जनता की जो मेहनत की कमाई है, जो जनता का पैसा है, उसका दुरुपयोग ना हो, अधिकारी भ्रष्टाचार ना कर सके, भ्रष्टाचार यदि हो रहा है तो उनको पकड़ा जाए, उन्हें सजा दी जाए, इन उद्देश्य से हुआ था। लेकिन कभी हमने कल्पना नहीं की। आयुषी, आप विश्वास करेंगी, 89 से जब अरुण गुट्टू साहब वहाँ पर डीजी थे, वो तो 91 में बने, 91 में बने थे, लेकिन मैं उसके पहले से इस लोकायुक्त संगठन में लगातार जा रहा हूँ, लगातार वहाँ पर रिपोर्टिंग कर रहा हूँ। दैनिक भास्कर के लिए मैंने कई सीरीज लिखी है उस पर, लोकायुक्त संगठन पर। मैंने भी कभी कल्पना नहीं की थी कि लोकायुक्त संगठन जो दूसरे लोगों को ट्रैप करता है, कभी खुद ही ट्रैप हो जाएगा। वाकई में आज वो जो बिश्नोई है, सुधीर बिश्नोई, दैनिक भास्कर का रिपोर्टर, मैं उसको आज बहुत बधाई देता हूँ, दिल से बधाई देता हूँ कि उन्होंने जिस तरह का स्ट्रिंग किया है, और ये तमाम सारी सच्चाइयाँ जो पर्दे के पीछे ढकी हुई थी उनको आगे लाए हैं। चर्चाएं होती थी, लेकिन सबूत के रूप में सामने लाना निश्चित तौर पे दैनिक भास्कर और उनके रिपोर्टर बधाई के पात्र हैं। अब आपने जो सवाल किया है, मैं उसका जवाब देता हूं कि जो मैं खुद कल लोकायुक्त गया था, और मुझे इस बात का गर्व है कि लोकायुक्त के डीजी बेहद ईमानदार, मैं उनको जानता हूं पर्सनली,
योगेश देशमुख साहब एडीजी एनटीपी रहे हैं, तो उन्होंने इस पूरी घटना को किस तरह से लिया। सबसे पहला एक्सक्लूसिव इंटरव्यू उन्होंने सबकी खबर को देने की जब बात की तो मुझे इतनी खुशी हुई। मैंने इंटरव्यू लिया और मैंने वो सवाल किया आयुष जी उनसे जो आम जनता के सवाल हैं, जो मेरे और आपके दिमाग में बैठे हैं, और बिंदास सवाल पूछे गए। मैं उनका धन्यवाद देता हूं। योगेश देशमुख जी ने भी मुझे उस तरह के जवाब दिए। अब बात करते हैं कि वहाँ का माहौल क्या है, जो आपका मूल सवाल है। मुझे लगता है कि वाकई इस घटना ने लोकायुक्त का एक बहुत बड़ा भला कर दिया, इस संगठन का बहुत बड़ा भला कर दिया। अब सरकार के पास दो ही चीज़ें बचती है मेरे अनुसार, या तो इस संगठन को खत्म कर दो, आप पूरी तरह खत्म कर दो, या इस पूरे संगठन का रिस्ट्रक्चरिंग होना चाहिए। आप सोचिए, आज से 10 साल पहले यदि आप किसी इंस्पेक्टर को, डीएसपी को, एडिशनल एसपी को यदि लोकायुक्त में पदस्थ करते थे तो ये माना जाता था कि सजा के तौर पे भेजा गया है, जाओ बैठ के वहाँ पर जांच करो, ये सारी चीज़ें होती थी। लेकिन अब पिछले कई वर्षों से तमाम सारी जो निर्माण एजेंसियां हैं, तमाम सारे डिपार्टमेंटों से लोकायुक्त में बैठे अधिकारी वसूली करते हैं। हर महीने उनको डराते हैं, आपका ये पैसा नहीं आएगा तो हम छापा डाल देंगे, ये करेंगे। और 5-6 साल से ये स्थिति हो गई है कि आपको कहीं एसडीओपी बनना है, उसके लिए यदि आपको 2 लाख 5 लाख लग रहे हैं तो लोकायुक्त में जाने के उसी डीएसपी को 10 लाख देने पड़े। मतलब इस कदर हो गया था कि लोकायुक्त संगठन एक भ्रष्टाचार का बड़ा अड्डा बन गया। वहां पर पदस्थ लोग खुल के भ्रष्टाचार करने लगे। ये एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। लेकिन दैनिक भास्कर के इस स्ट्रिंग ने अब या तो लोकायुक्त को खत्म कर दिया जाए या रिस्ट्रक्चर किया जाए। कल योगेश देशमुख जी ने एक बड़ी घोषणा मेरे चैनल के जरिए की है, आप चाहे तो उनका इंटरव्यू सुनिए। उन्होंने कहा है कि अब जितने भी संभागीय कार्यालय हैं वहाँ जो आईओ हैं यानी इंक्वायरी ऑफिसर हैं, जितनी भी भ्रष्टाचारियों को पकड़ने के बाद इंक्वायरी होती है, प्रक्रिया चलती है, उन इंक्वायरी ऑफिसरों के कमरों में यानी उनके केबिन में कैमरे लगाए जाएंगे और उन कैमरों का एक्सेस खुद डीजी के पास हो सकता है। रिकॉर्डिंग होगी, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, यानी कि एक बड़ा घोषणा उन्होंने कल कर दी है। और इसके अलावा कल डीजी ने जो बड़ी कार्रवाई की है, नंबर 1, 3 एसपी बदल दिए गए हैं। रीवा एसपी जो सुनील पाटीदार है उनको भोपाल लाया गया है। भोपाल के दुर्गेश राठौर जो है उन्हें सागर भेजा गया है, और सागर के यशवंत शर्मा हैं उनको रीवा भेजा गया है। यानी पूरी रिस्ट्रक्चरिंग हो रही है। इसके अलावा स्टिंग ऑपरेशन में जो एक मास्टरमाइंड था, अमित नाम था इसका, विश्वकर्मा, जो लोगों से पैसे की डील करा रहा था, चालक है, उसे नौकरी से बर्खास्त कर दिया है। एक और प्रधान आरक्षक है यशवंत ठाकुर, उसकी भी भूमिका नजर आई थी, उन्हें भी नौकरी से बर्खास्त कर दिया है। सोचिए 2 डीएसपी, मंजू सिंह और एक जो डीएसपी दूसरे हैं बीएम द्विवेदी, इन लोगों को भी सस्पेंड करने के प्रस्ताव पीएसक्यू पहुंच चुके हैं। यानी कि एक बड़ी कार्रवाई हुई है और अब लोकायुक्त का माहौल पूरी तरह आगे आने वाले समय में बदला हुआ दिखाई देगा। जी आयुष। सर, लोकायुक्त जस्टिस सत्येंद्र सिंह और डीजी योगेश देशमुख दोनों की छवि की अभी आप बात कर रहे थे, जिक्र कर रहे थे, बेहद ईमानदार अफसरों की रही है। जब सिरमौर ईमानदार हो तो उनके ठीक नाक के नीचे इतना बड़ा सिंडिकेट और वसूली का खेल कैसे चल रहा था? क्या ये शीर्ष नेतृत्व का इंटेलिजेंस फेलियर नहीं है? बहुत अच्छा सवाल है आयुष से आपका, थैंक यू। ये जो नए बच्चे हैं ये इस तरह का सोचते हो आप। मैंने भी ये सवाल पूछा है जी। और उन्होंने स्वीकार किया है कि बहुत बड़ा डेंट हमारी संस्था को लगा है। दरअसल वाकई ये सत्येंद्र सिंह जी की छवि बहुत अच्छी है, जस्टिस सत्येंद्र सिंह जी, और योगेश देशमुख बड़े बेहद ईमानदार अधिकारी हैं। इनके रहते हुए ये हो रहा है तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं इनकी भी, मैं मानता हूं कि इनकी भी गलती तो है दोनों की, कि ये लोग एयर कंडीशन कमरे में बैठते हैं, बाहर झांकते भी नहीं है। बाहर झांका होता तो निश्चित तौर पे आता। पर इन दोनों ने स्वीकार किया है कि हाँ हमारे रहते हुए ये हो रहा था, अब आगे से ना हो इसका हम ध्यान रखेंगे। मध्य प्रदेश में लोकायुक्त को लेकर जनता के मन में एक अलग सम्मान और भरोसा रहा है। इस एक स्टिंग ऑपरेशन ने संगठन को वैचारिक और नैतिक रूप से कितना बड़ा नुकसान पहुंचाया है? क्या जनता अब अपनी शिकायत लेकर वहां जाने में डरेगी नहीं? सर, बहुत अच्छा बात है आयुषी। इस समय लोकायुक्त संगठन खुद कटघरे में खड़ा है। आप सोचिए, जो लोकायुक्त संगठन लोगों को ट्रैप करता था वो खुद ट्रैप हो गया है।
जो लोगों को हथकड़ियाँ पहनाता था वो खुद कटघरे में खड़ा हुआ है। ऐसा लगता है कि उसके हाथों में हथकड़ी दिखाई दे रही है हमको, फिजिकली नहीं है, लेकिन हम लोग कल्पना कर रहे हैं कि आई लोकायुक्त संगठन खुद कटघरे में है, एक अपराधी की तरह कटघरे में है। बहुत बड़ा डेंट लगा है लोकायुक्त संगठन की छवि को, लेकिन हमें उम्मीद करना चाहिए। सारी चीज़ें खत्म नहीं हुई हैं। एक गलती से लोग यदि सुधरते हैं तो मौका मिलना चाहिए। मुझे लगता है कि सत्येंद्र सिंह जी और योगेश देशमुख जी दोनों मिलकर इस पूरी संस्था को फिर से रिवाइव करने की कोशिश जरूर करेंगे। जी, अगला सवाल सर मेरा ये है, आप सालों से मध्य प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी और लोकायुक्त की कार्यप्रणाली को कवर करते आए हैं। अमूमन देखा जाता है कि जब भी ऐसा कोई कांड होता है तो सस्पेंशन और ट्रांसफर का झुनझुना थमा दिया जाता है। क्या आपको लगता है कि सिर्फ इस कार्रवाई से लोकायुक्त अपनी खोई हुई साख बचा पाएगा? निश्चित तौर पे देखिए क्या है कि जो हो गया उसको तो पलट नहीं सकते हैं, लेकिन साख को पुनः स्थापित करने के प्रयास तो किए जा सकते हैं। जैसा हमें भरोसा दिलाया गया है, जो हमारे डीजी हैं योगेश देशमुख जी, उन्होंने हमें ये कहा है कि अब सीबीआई के पैटर्न पे, सीबीआई में क्या होता है कि जिन अधिकारी को लिया जाता है पहले उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाता है, उसके बाद ही उनको ज्वाइन कराया जाता है। तो अभी एक नई परंपरा शुरू होने वाली है। अभी तक क्या होता था कि नेताओं से सिफारिश करके ये इंस्पेक्टर, डीएसपी, सब इंस्पेक्टर, आरक्षक, ये लोकायुक्त आ जाते थे और यहाँ दुकानें खोल लेते थे भ्रष्टाचार की। मुझे लगता है कि अब डीजी जो हैं लोकायुक्त के, वो एक बार ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे। बगैर ट्रैक रिकॉर्ड के लोकायुक्त में अब कोई नहीं आ पाएगा। पहले देखा जाएगा इसकी योग्यता क्या है, छवि कैसी है, एक ये होगा। और यदि आप लोकायुक्त में आ गए हैं तो यहाँ पहले की तरह जो धराशाही चल रही थी, जो कुछ, क्योंकि पिछले 8-9 साल में, मैं आपको यहाँ बता दूँ, कल मेरे चैनल पे मध्य प्रदेश विधानसभा के पूर्व प्रमुख सचिव भगवान देश राणी जी आए थे और उनका दावा था भ्रष्टाचार की गंगा जो बही है लोकायुक्त में, वो जस्टिस रिपुसूदन दयाल जब लोकायुक्त थे उन्होंने खुल के खेला है। इस तरह का आरोप कल उन्होंने लगाया था। मुझे लगता है कि रिपुसूदन दयाल के बाद जो भ्रष्टाचार की गंगा बहने लगी थी वहाँ, अब लगता है कि इस घटना ने सुधरने का एक बहुत बड़ा मौका दिया है इसको लोकायुक्त संगठन को। और हमें तो भरोसा है, किसी को हो ना हो, कि यदि योगेश देशमुख और सत्येंद्र सिंह जी को टाइम मिलता है, उन्हें मौका मिलता है और सरकार सपोर्ट करती है, आने वाले दिनों में लोकायुक्त संगठन एक नए रूप में, एक नए स्वरूप में दिखाई देगा। जी सर, अगर आज लोकायुक्त को सच में अपनी छवि सुधारनी है तो कागजी दावों से अलग वो कौन से 3 बड़े और कड़े कदम हैं जो डीजी और लोकायुक्त जस्टिस को तुरंत उठाने चाहिए? देखिए, सबसे पहला तो यही है कि आपको निगरानी बढ़ानी पड़ेगी, सोचिए। और दूसरा, मैं बड़ा क्लियर बोल रहा हूँ, ये जो वसूली का क्रम चल रहा है पिछले 7-8 साल से विभागों में, आप पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों से वसूल कर रहे हो, जितने ठेके चल रहे हैं, जितने विभाग चल रहे हैं, यहाँ पर आपको नेटवर्क बिछाना पड़ेगा। एसपी हो, एडिशनल एसपी हो, कोई भी हो, इस वसूली को रोकना होगा, नंबर 1। नंबर 2, अपने अधिकारियों पे आपको निगरानी बनानी पड़ेगी। और नंबर 3, वहाँ एक ऐसा मैकेनिज्म डेवलप करना पड़ेगा कि आम आदमी जब लोकायुक्त संगठन में अपनी शिकायत लेकर आए तो उससे पूछताछ हो, बिठाया जाए, सम्मान दिया जाए, उसकी बात को सुना जाए। और केवल सुना नहीं जाए, उसको ये लगना चाहिए कि मुझे यहाँ से न्याय मिल सकता है। न्याय यदि आप देने लगेंगे, अपराधियों को आप पकड़ने लगेंगे, सजा दिलाने के लिए, ये भी बहुत ज़रूरी है, आयुष से एक बहुत बड़ा कदम उठाना पड़ेगा कि क्या कारण है कि भोपाल कोर्ट ने, हालांकि पिछले कई वर्षों के मामले हैं, वो 30 मामले अभी वापस किए हैं पिछले 3 महीने में, जो इन्होंने आप एफआर क्यों लगाते हैं, कि क्यों लगाते हो आप एफआर? जांच करिए। और एफआर में क्या होता है, 100-200 में 1-2 एफआर लग जाए तो ठीक है कि ये हमें सबूत नहीं मिले, लेकिन लगातार यदि आप इस तरह से करेंगे कि हमें तो जांच में सबूत नहीं मिले, तो आप खुद कटघरे में खड़े हुए हैं। इसलिए एक तो एफआर लगाने की जो एक पद्धति है, इस पर पुनर्विचार होना चाहिए, निगरानी बढ़ाना चाहिए, आम आदमी की सुनवाई होना चाहिए। और लोकायुक्त में काम करने वाला किसी भी शाखा का कोई भी कर्मचारी हो, उसका ट्रैक रिकॉर्ड ज़रूर आप चेक करें। यदि आपको लगता है कि छवि अच्छी नहीं है, बाहर करिए, उन पर भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। इस पूरे मामले में सबकी खबर की अगली भूमिका क्या होगी? क्या हम सिर्फ इस रीस्ट्रक्चरिंग के ऐलान पर रुक जाएंगे या हमारी टीम इस बात पर नज़र रखेगी कि डीजी साहब अपने दावों को पूरा करते हैं या नहीं? ऐसे तुम तो हमको भी कटघरे में खड़ा कर रही हो भाई।
आप मुझे बताइए सबकी खबर की भूमिका क्या होगी, ये भी एक सवाल तुम्हारे दिमाग में आया, तो मैं सोच समझ सकता हूँ कि तुम क्या सोच रही हो। लेकिन निश्चित तौर पे जो मीडिया है वो भी एक वॉचमैन की, वॉच डॉग की भूमिका निभाना चाहिए। हम भी नज़र रखेंगे इस पर, आयुषी हमारा जो अनुभव है उसके आधार पर नज़र रखेंगे। और हमें ऐसा लगता है कि हमसे जो जो वायदे किए गए हैं, जो हमें सपने दिखाए गए हैं, वो सपने पूरे नहीं हो रहे हैं, तो हम भी एक चौकीदार की तरह अपना डंडा बजाएंगे, यानी अपनी खबरें दिखाएंगे, लोगों को जगाएंगे। हमारा काम जगाना है, हमारा काम बताना है, हम जगाएंगे भी और लोगों को बताएंगे भी। बिल्कुल सही कहा सर आपने। कार्रवाई सिर्फ चेहरे पर नहीं बल्कि उस पूरी व्यवस्था पर होनी चाहिए जिसने रक्षकों को रिश्वतखोर बना दिया। लोकायुक्त संगठन आज जिस मोड़ पर खड़ा है वहां उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा, लेकिन पाने के लिए वो भरोसा है जो इस स्टिंग के बाद टूट गया है। डीजी योगेश देशमुख के वादे कागजों से निकलकर कब जमीन पर उतरते हैं, सबकी खबर की नज़र इस पर बनी रहेगी। हम हर उस वादे का हिसाब मांगेंगे जो इस संस्था को साफ करने के लिए किया गया है। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। आप बने रहिए सबकी खबर के साथ।